नमस्कार मित्रों, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं और आज आपके लिए लेकर आया हूं अलजेब्रा यानी बीजगणित का पार्ट 8, जिसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण पर 14 बेस्ट क्वेश्चन करेंगे। और इन क्वेश्चंस को करने के बाद आप द्विघात समीकरण से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उसे आप इजिली कर पाएंगे। और इस क्वेश्चंस को करने के लिए मैंने शार्ट ट्रिक्स, मेथड और कॉन्सेप्ट ये सब का यूज किया है। तो आप शुरू से अंत तक वीडियो जरूर देखिए ताकि हर क्वेश्चन के आप कॉन्सेप्ट को और उसके ट्रिक्स को समझ सके, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में न हो। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। यदि समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 के दो मूल अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान क्या होगा। देखिए, आपको इसका मान निकालना है और इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये एक्चुअली आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपान अल्फा इंटू बीटा। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है और इसे सॉल्व करने के बाद यही आया है। यहां से आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी बाई ए। ये माइनस बी बाई ए कहां से आता है? तो ये आप समीकरण देखे होंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है सी बाई ए। इन्हीं का यूज इस क्वेश्चन के लिए हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए माइनस बी बाई ए होता है और यहाँ पहले से माइनस है, तो ये 7 हो जाएगा और 7/2 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 7/2 हो गया और अल्फा बीटा बराबर यानी इनके प्रोडक्ट बराबर आ गया 12/6, 12/2 और ये हो जाएगा 6। अब आपको अल्फा स्क्वायर बीटा की वैल्यू चाहिए, तो अल्फा स्क्वायर बीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी? ये निकलेगी अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में से 2 इंटू अल्फा बीटा घटा दिया जाए। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखिए यहाँ से 7/2 आई है और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 49/4 आ जाएगी, माइनस 2 इंटू यहाँ से देखिए ये 6 आए तो 6 का गुणा कर देंगे इसमें ये हो गया 49 और ये हो गया 12। 49/4 माइनस 12 और ये 12 चौक 48, 49 में से 48 निकल जाएगा, 1 बचेगा तो 1/4 आ गया। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 1/4। अब आपको अल्फा बीटा की वैल्यू, इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू जो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपान अल्फा बीटा की वैल्यू, ये इसकी वैल्यू आ गई 1/4 और अल्फा बीटा की वैल्यू है देखिए यहाँ पर 6, तो ये 1/24 आ गया। तो 1/24 यानी ऑप्शन 2 सही है। तो ये निकालने का जो तरीका है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को हम लोग इसके मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ये प्राप्त करते हैं। कैसे करते हैं इसकी पूरी डिटेल चर्चा हमने अलजेब्रा के वीडियो पार्ट 7 में किया है, तो आप उसे एक बार जरूर देखिए ताकि द्विघात समीकरण पर आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इस वीडियो के पार्ट में हम लोग केवल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और ट्रिक्स और जो इसमें मेथड यूज होगा उसकी बात करेंगे। तो वीडियो के पार्ट 7 का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे देखिएगा जरूर ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होता चले। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस mx प्लस 24 में m का मान क्या होगा यदि उसका एक मूल 3/2 है। यानी ये जो स्क्वायर होता है द्विघात समीकरण, तो जो इसका पावर होता है उतने मूल होते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है? देखिए ये b है, यानी जो x का कोफिशिएंट यानी गुणांक होता है उसे b कहते हैं। यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो ये m/1 यानी ये -m/1, तो ये -m आ गया।
और यहां से अल्फा बीटा आ गया 24। अल्फा के बारे में दिया है कि ये 3/2 है, तो 3/2 इंटू बीटा करेंगे तो ये 24 हो गया। 3 से ये 24 8 बार में कट गया, तो बीटा बराबर यहां से आ गया 16। अब देखिए m की आपको वैल्यू निकालनी है। अल्फा की वैल्यू आपको यहां से मालूम है कि ये 3/2 है। अब प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 16 और ये हो गया -m। तो 16 दूनी 32 और 3 35, 35/2 बराबर -m। तो m बराबर क्या आ गया -35/2, यानी m माइनस को हम लोग इस साइड ले आ दिए, तो -35/2 जो है m की वैल्यू आ गई और यही इसका आंसर है और ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कि निम्नलिखित समीकरण में से किसके मूल बराबर हैं। यहाँ मूल बराबर बताना है कि मूल बराबर कब होता है, यानी अल्फा बराबर बीटा कब होता है, जब b² - 4ac बराबर 0 हो। b² क्या है, जो ax² + bx + c बराबर ये 0 फार्मूला है। इस द्विघात समीकरण के मूल यदि बराबर होंगे तो इस शर्त को पालन होना होगा, यानी b² - 4ac के बराबर होना चाहिए। अब यहां से हम लोग देखेंगे कि कौन समीकरण में b² - 4ac हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर b² करेंगे तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा, और ये 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 चौके 24, क्योंकि 4ac है तो a और c का गुणा करके 4 गुना करना है, तो ये वाला आंसर सही नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 6 का गुणा करेंगे तो 36 हो गया और 3 तिहाई 9 चौके 36, ये हो रहा है। और यहाँ पर भी देखते हैं 8 अठाई 64 और 8 चौके 32, ये भी नहीं होगा। ये देखिए 8 अठाई 64, 4 दूनी 8 चौके 32, ये भी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी 3x² - 6x + 3 इस समीकरण के मूल बराबर होंगे, यानी जो दोनों जो मूल अल्फा और बीटा हैं इनकी वैल्यू सेम आएगी। और इसके लिए हम लोगों ने देखा कि b² - 4ac का मान 0 के बराबर आता है, यानी b की वैल्यू यहाँ -6 है तो -6 का स्क्वायर इंटू 4, और a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 3 है, तो ये देखेंगे ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये 36 आ गया, और ये -3 तिहाई 9 चौके 36 और ये आ गया 0 के बराबर। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इस इक्वेशन यानी ऑप्शन नंबर 2 में सही हो रही है, यही इसका सही उत्तर है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि निम्नलिखित समीकरण में किसका मूल 7 है। 7 इसके मूल के बारे में बताना है। तो अब मूल 7 होने का मतलब कि इस समीकरण में 7 की हम लोग वैल्यू रखें और देखें कि कौन 0 हो रहा है। 7 की वैल्यू रखने पर 0 हो रहा है, या हम किसी समीकरण को सॉल्व करके देखें कि उसके मूल क्या क्या आ रहे हैं। तो अब यहां पर देखिए अगर हम वैल्यू रख करके चेक करें तब भी हम इस काम को कर सकते हैं। अल्फा बीटा के तरह से अगर निकालना चाहें तब भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका ये होता है कि हम इनकी वैल्यू रख करके और देख लें। तो वैल्यू हम अगर ये अंदाज लगा कर रखते हैं कि ये 7 है तो ये 49 होगा, और ये देखिए 9 × 7 = 63 और 49 और 14 9 × 4 = 13, तो ये ऑप्शन नंबर 2 में ये 0 हो रहा है, यानी x² - 9x + 14 में हम x की जगह पर 7 रखेंगे तो स्क्वायर 9 × 7 = 14, तो ये 49 और प्लस 14 -63, तो 49 और 14 देखिए 4 1 5 9 4 13, ये 63 आ गया, तो 63 - 63 ये 0 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है, जहां पर 7 अगर इस समीकरण में x की जगह पर रख देंगे, अगर इसका मूल है, इस समीकरण का मूल अगर 7 है तो इस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा, यानी x की जगह पर अगर 7 रखेंगे तो ये समीकरण 0 हो जाना चाहिए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि यदि एक द्विघात समीकरण के मूलों का योग
1 हो और मूलों का गुणनफल -20 हो तो उस द्विघात समीकरण को ज्ञात करें। देखिए, मैं आपको बताया था कि अल्फा प्लस बीटा ये मूलों का योग यानी 1 दिया है और अल्फा इंटू बीटा ये -20 दिया है। तो अगर आपको मूलों का योग और मूलों का गुणनफल मालूम है तो आप समीकरण लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। आप ये लिखते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पर मूलों का योग दिया है 1 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -20 दिया है, तो लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 1 दिया है तो अल्फा और बीटा की वैल्यू 1 आ गई तो हमने -x लिख लिया और अल्फा बीटा की वैल्यू -20 है तो -20 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इसका सही उत्तर होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बी ऑप्शन नंबर 1 में दिया है तो 1 इसका सही विकल्प होगा और ये मूलों का योग और मूलों के गुणनफल से जो बनने वाला द्विघात समीकरण होगा वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 होगा, 20 बराबर 0 होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल हैं तो किस समीकरण के मूल अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब होंगे। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर ये 0 दिया है, इसका मतलब कि मूलों का जो योग होगा वो 1 के बराबर है और मूलों का गुणनफल भी 1 के बराबर है। तो मूलों का योग देखिए यहाँ पर ये माइनस है तो ये 1 ही आएगा क्योंकि माइनस और माइनस होता है तो ये प्लस हो गया और मूलों का गुणनफल 1 आ गया। तो अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी 1 आ गई। अब हमको चाहिए कि अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब अगर किस समीकरण के मूल होंगे वो हमको पता करना है। तो अगर अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब किसी समीकरण के मूल हैं तो इन मूलों के योगफल कितना होगा। तो यहाँ से हम लोग अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इसकी वैल्यू निकाल कर देखें कि वो क्या आ रहा है और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अगर ये मूल हैं तो इन मूलों का योग यहाँ से देख लेंगे कि ये बात कहाँ पर सही हो रही। अब देखिए, हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं मालूम है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखिए यहाँ से 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1 और ये कुल फाइनली हो जाएगा -1। देखिए 1 माइनस 2 होगा तो ये फाइनली वैल्यू आ गई -1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है और यहाँ अल्फा बीटा है और इसकी वैल्यू -1 आ गई यानी अल्फा बीटा की वैल्यू 1 तो ये -1 और ये कुल मिला करके -2 के बराबर आ गया। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अगर ये अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब मूल हैं तो इनका योगफल यानी मूलों का योग -2 के बराबर है। अब यहाँ पर देखेंगे कि इन समीकरण में से किस समीकरण में मूलों का योग -2 के बराबर आ रहा है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 तो अल्फा अगर इसके अल्फा क्यूब बीटा क्यूब मूल हो तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर आ जाएगा -2। तो यहाँ पर तो सही है क्योंकि इसमें तो प्लस आ जाएगा जबकि आना चाहिए -2। यहाँ पर 3 आ जाएगा, ये होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा तो ये दोनों के उत्तर नहीं होंगे और यहाँ प्लस आ जाएगा तो उत्तर क्या सही होगा। उत्तर फर्स्ट वाला सही होगा यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इसका सही उत्तर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 जिसके मूल अगर अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब हैं तो ये -2 के बराबर आ रहा है इनका योगफल और इसमें भी इसके जो मूल होंगे उनका योगफल -2 के बराबर आएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि एक द्विघात समीकरण के दो मूल x बराबर 1/11 और x बराबर -1/9 है तो समीकरण को निम्नलिखित में से किस प्रकार लिखा जा सकता है। देखिए, अगर x बराबर a किसी समीकरण का मूल है तो x माइनस a इसका एक फैक्टर होगा, x माइनस a बराबर 0
या x माइनस ए इसका एक फैक्टर होगा। तो यहाँ पर x बराबर 1/11 है, तो ये हो जाएगा 11x माइनस 1 बराबर 0। तो 11x माइनस 1 इसका एक फैक्टर आ गया। और इसी तरह से x प्लस 1/9 बराबर ये 0 होगा, या 9x प्लस 1 बराबर 0। इसके दो फैक्टर मिलेंगे, 11x माइनस 1 और 9x प्लस 1, और इन्हीं का गुणनफल 0 के बराबर होगा क्योंकि इसके दो फैक्टर मिल गए। तो इनको लिखा जा सकता है 11x माइनस 1 और 9x प्लस 1। तो 11x माइनस 1 और 9x प्लस 1 ये ऑप्शन नंबर सी में सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का एक मूल दूसरे से 2.5 गुना है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। हम मान लिए कि एक मूल अल्फा है और दूसरा मूल बीटा है। तो अगर हम बीटा को 2 मानते हैं तो अल्फा को 5 मानना पड़ेगा, क्योंकि बीटा से 2.5 गुना बड़ा अल्फा है। ये हमने मान लिया कि ये इसके दो मूल हैं और ये इनकी वैल्यू है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, अगर अल्फा बीटा मूल है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस कैपिटल बी अपान कैपिटल ए। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगी। तो 7 इक्वल टू माइनस बी अपान ए। अगर हम इसे स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा 49a बराबर बी स्क्वायर, 49a बराबर बी स्क्वायर। और दूसरी तरफ ये तो अल्फा बीटा की यानी योगफल के निकाल लिए। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा सी वाई कैपिटल ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, 10 के बराबर होगा, यानी सी अपान ए। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, 10a के बराबर आ गया। अब यहां से हम दोनों तरफ a का गुणा करना चाहते हैं, तो a इंटू सी बराबर 10a स्क्वायर हो गया। अब यहां पर देखिए एक एडजस्टमेंट करना है। उस एडजस्टमेंट को इस प्रकार करना है कि हम इनमें से एक वैल्यू की तरफ ले आ सकें। तो देखिए बी स्क्वायर बराबर 49a ये आ चुका है, बी स्क्वायर बराबर 49 है। अगर हम और यहां पर देखिए AC या CA यहां पर आया हुआ है, इसको CA भी लिख सकते हैं, CA बराबर 10a स्क्वायर। तो अगर हम इसमें 10 का गुणा कर देंगे, तो 10 का दोनों तरफ गुणा कर देंगे तो ये 10b स्क्वायर बराबर 10a। यहां पर एक मिस्टेक हो गई थी, ये 49a स्क्वायर बराबर b आएगा, क्योंकि हम जब स्क्वायर किए थे तो ये छूट गया था। तो b स्क्वायर बराबर 49a स्क्वायर। तो अब 10 का गुणा कर दिए दोनों तरफ, तो 10a स्क्वायर इंटू 49। अब 10a स्क्वायर की जगह पर, 10a स्क्वायर की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, CA लिख सकते हैं। तो 49CA लिख दिए, तो 10b स्क्वायर बराबर 49CA, और ये एक विकल्प इसमें से दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका एक विकल्प है। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, आप उसे सही कर लीजिएगा। जब हम इसे दोनों तरफ स्क्वायर किए थे तो 7 का स्क्वायर तो कर दिए, लेकिन a का स्क्वायर नहीं हो पाया था, नहीं लिख पाए थे, उसे अब सही कर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि यदि a और b समीकरण ax स्क्वायर a स्क्वायर x प्लस ab बराबर 0 के मूल हैं तो क्रमशः a और b का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर जो द्विघात समीकरण लिखा है वो कैपिटल A x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x प्लस ab बराबर 0, और इसके मूल भी दे दिया कि अल्फा बीटा दोनों इसके मूल है। अरे a और b, तो a और b इसके मूल होंगे तो a प्लस b यानी मूलों का योग जो होगा, मूलों का योग यानी a प्लस b बराबर होगा माइनस
बी बाई ए होता है, तो बी की जगह पर यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर अपान ए होगा। अब ए स्क्वायर से ए के स्क्वायर कट गया तो ए बचेगा, यानी ए प्लस बी बराबर ए हो गया। तो ए से ए कट गया तो बी बराबर क्या मिला, 0। तो बी की वैल्यू 0 मिल गई। तो यहां पर देखिए इस पूरे ऑप्शन में बी की वैल्यू 0 सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो यही इसका सही उत्तर है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि यदि अल्फा तथा बीटा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 के शून्यक है, शून्यक को हम लोग जीरोज भी कहते हैं और जीरोज को ही रूट्स कहते हैं और रूट्स को ही मूल कहते हैं। तो कुल मिलाकर के अल्फा और बीटा को मूल न कह करके शून्यक कह रहा है, और शून्यक का भी वही सेंस है जो मूल का है। तो अल्फा और बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 बराबर 0, इसके अल्फा और बीटा मूल हैं जिसको शून्यक कहा जा रहा है। तो इनका योग पूछा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 बाई ए होता है, तो ए की जगह पर 1 है, तो -3 इसका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए सही। आइए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में यदि अल्फा और बीटा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 के शून्यक है, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पूछ लिया, यानी 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो इनका प्रोडक्ट जो है, मूलों का जो गुणनफल है वो -10 अपान 2 होगा और -5 के बराबर होगा। तो -5 यानी ऑप्शन सी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 बराबर 0 के दो मूल अल्फा और बीटा हैं। तो अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा की वैल्यू कह रहा है, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपान अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा अपान अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा और बीटा का मान क्या होगा, तो देखिए यहां से अल्फा और बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए होता है, तो -2 है और ये 3 तो प्लस हो जाएगा 2 अपान 3, और अल्फा बीटा का मान कितना हो जाएगा 7/3। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम लोग लिखेंगे 2/3। 2/3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4/9 आ गया, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 7/3 है अपान 7/3। अब देखिए 4/9 है और ये 14/3 है, तो 9 इसका एलसीएम हो जाएगा, या इसको 14 दूनी 28, इसमें 7 दूनी 14 है, इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 42 हो जाएगा, 42/3। और इसमें ये 4/9 है, तो 4/9 माइनस 42/9 कर लिए, इसको 9 बना लिए 3 से ऊपर नीचे गुणा करके, और यहाँ है 7/3। तो देखिए ये 42 में से 4 निकल गया तो -38, और ये 7/9 और ऊपर ये 3 बचेगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 से 9 3 बार में कट जाएगा, तो -38/21 यानी 21 आ गया। -38/21 जो है इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी सही है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के मूलों का जोड़ उनके व्युत्क्रमों के वर्गों के जोड़ के बराबर है, तो निम्नलिखित संबंधों में कौन सा एक सही है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये कह रहा है कि के मूलों का जोड़ उनके व्युत्क्रमों के, तो मान लीजिए कि मूलों का योग यानी अल्फा और बीटा इसके मूल हैं, अल्फा और बीटा इसके मूल हैं। तो कह रहा है कि मूलों का जो जोड़ है उनके
व्युत्क्रमों के वर्गों के जोड़ के बराबर है। तो अल्फा का व्युत्क्रम 1/अल्फा और बीटा का 1/बीटा होगा व्युत्क्रम, और इसका वर्ग कह रहा है कि इनके वर्गों के योग के बराबर है। तो इनके वर्गों का योग क्या हो जाएगा, देखिए इसको जब जोड़ेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपान अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर ये आया। और ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों का जोड़ उनके व्युत्क्रमों के वर्गों के जोड़ के बराबर है। तो व्युत्क्रमों के वर्गों के जोड़ ये आ गया, और मूलों का योग क्या होता है, माइनस बी अपान ए। तो माइनस बी अपान ए आ गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक संबंध सही है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर ये इसकी वैल्यू हम लोग यहां से निकालेंगे कि अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी बाई ए हो गई। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस 2c अपान ए। 2 अल्फा बीटा होगा तो ये 2c अपान ए हो गया। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो ये जो अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा इसी का स्क्वायर कर देंगे तो सी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर हो गया। अब यहां से यही वैल्यू हम लोगों को रख देना है, माइनस बी बाई ए बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की यहां से वैल्यू ये रख देंगे बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस 2c अपान ए। ये पूरा हो गया और नीचे आ गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये हो गई सी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। तो यहां से देखिए ये मिलेगा आपको माइनस बी अपान ए तो रख ही लिए, और यहां से ए स्क्वायर इसका एलसीएम होगा तो ये कट जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac ये ऊपर आ जाएगा, नीचे आएगा ए स्क्वायर, और यहां पर ए स्क्वायर यहां वाला जो सी स्क्वायर अपान है ये ऊपर जाएगा और नीचे सी स्क्वायर बचेगा। तो ए स्क्वायर कट जाएगा, ये सी स्क्वायर बचा। तो अब यहां से देखिए सी स्क्वायर का गुणा इधर बी सी स्क्वायर, और यहां ए का गुणा इधर हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर सी। और इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर सी। अब देखिए इसको इधर लाए और इसको इस साइड लाए तो ये हमको मिल गया, और ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर सी। तो ये देखेंगे कि ये कहाँ आ रहा है 2a स्क्वायर सी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये ऑप्शन नंबर ए में ये सही हो रहा है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए होगा कि इसमें थोड़ा भाषा जो लिखी हुई थी क्वेश्चन में वो इस टाइप से लिखी थी कि आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था, और इसमें कुछ एडजस्टमेंट हैं जिसे हम लोगों को एडजस्टमेंट करके ही इसका उत्तर देना पड़ा। आप चाहें तो इसे जितना जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं उतना ही जल्दी आप इसको पा सकते हैं। हम चूंकि डिटेल में आपको बता रहे हैं कि किसी भी तरह का आपको कोई डाउट ना रह जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 14 और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि दिए गए द्विघात समीकरण ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 के मूल ज्ञात कीजिए। अब देखिए मूल ज्ञात करने का मतलब ये हुआ कि अल्फा और बीटा की आप वैल्यू निकालें, और दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ जो आंसर दिए हैं ये भी मूल है, तो आप किसी एक को यहाँ पर सेटिस्फाई कराकर देख सकते हैं कि इसमें से कौन सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर हम एक ऑप्शन को लेते हैं तो x की जगह पर 1/a स्क्वायर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर और x की जगह पर 1/a स्क्वायर लिखना है। तो यहाँ x स्क्वायर है तो 1/a की पावर 4 हो जाएगा,
माइनस ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1/a²। अब अगर ये 0 हो गया तब 1/a² इसका मूल हो जाएगा। तो देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया तो यहाँ पर ए स्क्वायर बचेगा, तो b²/a² बच गया। माइनस इस ए स्क्वायर का इसके अंदर गुणा होगा तो यहाँ बचेगा 1 -1, और इसके अंदर गुणा होगा तो ये हो जाएगा b²/a² और +1 पहले से दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन में +1 दिया है, तो ये +1, तो +1 -1 कट गया और ये कट गया, ये आ गया 0। इसका मतलब कि 1/a² इसका एक मूल है। तो ये आंसर और ये आंसर नहीं हो सकते, तो ये तो होगा। अब दूसरा आंसर 1/b² को भी चेक कर सकते हैं, तो 1/b² भी मूल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन देखिए यहाँ पर b² दिया है, a² दिया है, यहाँ भी a², यहाँ भी b²। तो अगर हम x की जगह पर x की जगह पर 1/b² लेंगे तब भी ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए सही है। चाहे आप रख कर देख सकते हैं। देखिए अगर हम x बराबर 1/b² लेते हैं, यानी ये वाला मूल चेक करते हैं कि 0 हो रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ से a² b² 1/b⁴ माइनस a² प्लस b² इंटू 1/b² +1 यहाँ इधर है। अब देखिए b² से b² कट जाएगा तो यहाँ पर एक b² बचेगा, तो a²/b² बच गया, माइनस इस b² का इसके अंदर होगा तो a²/b² और यहाँ होगा तो -1 आ जाएगा, और ये +1 पहले से है, ये दोनों कट के फिर 0 दे देंगे। इसका मतलब कि 1/a² और 1/b² इसके मूल होंगे और बाकी कोई इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो मित्रों आपको ये वीडियो और इसके सॉल्यूशन क्वेश्चंस का कैसे लगे आप जरूर अपना कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो और सॉल्यूशन ठीक लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि और इसी तरह के वीडियो और क्वेश्चंस मैं आपको दे सकूं और जब भी अपलोड करूं तो आपके पास पहुंच सके। इसके लिए जरूरी है कि आप बेल आइकन यानी नोटिफिकेशन का आइकन को टच करना न भूलें। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।